अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान सत्तार और आप देख रहे हैं टेक बाय फ़रहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से PS4 वर्जन 9.0 को जेल ब्रेक कर सकते हैं और किस तरह से हम इसमें गोल्ड हैंड 2.0 को ऐड कर सकते हैं। नहायत ही आसान और सिंपल ट्रिक है जिसको आप यूटिलाइज़ करके इजीली अपने PS4 को जेल ब्रेक कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी हिचकिचाहट के या फिर बिना पैसे खर्च किए। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि PS4 को किस तरह से जेल ब्रेक किया जा सकता है और किस तरह से आप अपने पैसे घर बैठे बचा सकते हैं। हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें USB ड्राइव है, USB रिमोट, DNS टू ब्लॉक, PS सर्वर, पेलोड सेंडर, Win32 डिस्क इमेजर। ये 5 चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम इंशाल्लाह अपने PS4 को जेल ब्रेक कर लेंगे। आपने जो स्क्रीन पर इस्तेमाल चल रही है प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DMS, आपने एज़ यूजुअल आपने यही ऐड करना है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझा दूंगा कि आपने कब कहाँ पे इसको यूज़ करना है। और ये पेलोड सेंडर है V0.2, इसका भी मैं आपको बता दूंगा, ये भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा कि इसको किस तरह यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँगा। और ये इसका लिंक है जहाँ से आप इजीली पेलोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इजीली ये साइट का लिंक मैं डाल दूँगा, आप ये भी चेक कर लीजिएगा। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं PS4 9.00 कर्नल एक्सप्लॉयड। ये साइट है, ये साइट आप विज़िट करेंगे PS4 के थ्रू तो उसके लिए आपको इजी हो जाएगा वहाँ से ही। और ये Win32 डिस्क इमेजर है, इसके थ्रू आप जो है अपनी फ़ाइल को इमेज करेंगे। इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके साथ जब सारी चीज़ें आपकी डाउनलोड हो जाएंगी तो बहुत इजी हो जाएगा आपको समझाना। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम जो है Win32 डिस्क इमेजर को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा इजीली, कोई इतना ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें इजीली हो जाएगा। ये फिनिश कीजिए इसको और PS4 की स्क्रीन पे आ गए हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि PS4 हम सेटिंग्स में जाके नेटवर्क में सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन में जाके यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करके आपके पास जो भी वाईफाई है कस्टम में जाके उसको कनेक्ट कीजिएगा। इजी में जाएंगे तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, DNS का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए आप यहाँ कस्टम में आके इसको अपने नेटवर्क को कनेक्ट कीजिए और उस IP एड्रेस सेटिंग है इसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे। HCP होस्ट नेम है, डू नॉट स्पेसिफाई, ये आ गया DNS सेटिंग, इसको हमने करना है। प्राइमरी में हमने यही लिखना है जो रिक्वायर्ड हुआ। MTU सेटिंग्स को भी ऑटोमेटिक कर देंगे और उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर डू नॉट यूज़ करेंगे और टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे हम। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह से हमने नेटवर्क को इजीली कनेक्ट कर लिया है। और अब हम सिस्टम इंफॉर्मेशन में हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 9.00 वर्जन है और IP एड्रेस पे एक दफ़ा नोट करना है हमने और हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे ऑटोमेटिक डाउनलोड्स को कि कहीं हमारे डाउनलोड ऑटोमेटिक ना होने लग जाए या सिस्टम अपडेट ना हो जाए। तो अब हम एक दफ़ा IP एड्रेस को रिमेंबर कर लेते हैं, अपने जहन में रख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। और इसके संग इंटरनेट ब्राउज़र पे यहाँ पे आके मैंने ये लिंक दिया है आपको, शेयर किया आपके साथ। ये लिंक एज़ यूजुअल आपने इसमें इनपुट करना है और इनपुट करके आपने इसको सर्च करना है। अगर यहाँ पे आइकन फ्रीज़ हो जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। स्टेप जो है उसको प्रोसेस होने के बाद आपने USB का ऑप्शन देगा कि आपने USB को लगाना है। डिस्क में आके आपने जो आपकी USB है जिस नाम से है उसको आपने सबसे पहले अपने PC से कनेक्ट करना है और फिर आपने यहाँ पे आके उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपकी USB शो होगी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने आके राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ पूछेगा, आपने यस कर देना है और उसको ओके कर देना है कि राइट सक्सेसफुल हो गया आपका।
इसके बाद ये आपकी USB में आप आ गया है। आप इसको USB को यहाँ से निकाल लें PC से और अपने PS4 में इसको लगाएं और आफ्टर शो पॉपअप नोटिफिकेशन चूज़ ओके। तो ये नोटिफिकेशन आ गया, हमने उसको ओके कर दिया। अवेटिंग पेलोड, वो पेलोड का वेट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे जो है पेलोड सेंटर V2 यूज़ करना होगा, जिस सॉफ्टवेयर की मैंने आपको बताया था कि आपको उसको किस तरह और कब यूज़ करना है। तो उसका टाइम आ गया है। यहाँ पे हमने अपना IP एड्रेस लिखना है, जैसे रिमेंबर कर लीजिएगा एक बार। तो उसको कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से। और अब जो है हमने जाके गोल्डन हैंड को पेलोड्स के फोल्डर में जाके सर्च करना है और सब मेरे ख्याल में कोई 8वें-9वें नंबर पे ब्राउज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा और इसको हम सेंड कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस इंटरनेट से आपका PS4 कनेक्ट है उसी से आपका PC का नेट भी कनेक्ट होना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाती है बहुत। आपका जेल ब्रेक हो गया है PS4 ईज़िली, ये देख सकते हैं आप, इसका प्रूफ है। एक्टिव हो गया है ईज़िली। आप अब इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं और जितनी मर्ज़ी चाहें ऑफलाइन गेम्स इस पर खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत इजी ट्रिक है, इससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं घर बैठे हुए और बहुत ही इजीली आप इसको जब चाहें आप इसमें अपनी गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें अब हम गेम को इंस्टॉल करते हैं। तो गेम मैंने एक सेलेक्ट की है, देखते हैं उसका वो चलती है या नहीं चलती। तो बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। चलिए अब हम एक दफ़ा गेम को जो है कॉपी कर लेते हैं फ्लैश में। और इसके लिए जो USB का फॉर्मेट है वो EXFAT होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले फॉर्मेट को चेंज किया था जब हमने अपनी USB PC में ऐड की थी। तो आप देख सकते हैं कि अब ये गेम्स में डाउनलोड होना शुरू हो रही है, इंस्टॉल होना शुरू हो रही है सॉरी। तो मैंने यहाँ पे स्पीड अप कर दिया ताकि जो है ये प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये इजीली प्रोसेस हो रहा है और डाउनलोड हो रही है। तो बस ये थोड़ी सी देर में हो जाएगा, फिर हम चलते हैं और देखते हैं कि गेम वर्क करती है या नहीं करती, क्या अभी तक की मेहनत वाया गई है या काम आई है। तो ये भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। बस 5 मिनट दे दें, 5 मिनट भी नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। तो जी नाज़रीन, देखा जैसा कि आपने कि रेजिडेंट ईवल गेम्स में हो गई है। अब हम इसको चला रहे हैं। आपने देखा कि गेम चल गई है। अगर इसमें जेल ब्रेक ना हुआ होता तो वो चलती है, यहाँ तक भी ना आती। तो वो पहले ही कह देता कि आप जो है इसमें आप जो है या इंटरनेट का यूज़ करें या फिर जो है आप उसमें सब्सक्रिप्शन लें। तो आपने देखा कि गेम इसमें चल गई है। तो जी नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।